बरे सगीर के मुसलमानों को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया कायद, बहुत शुक्रिया। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कुछ देर बाद होगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेंगे। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी और लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक M4B बंद। सियालकोट मोटरवे भी बंद। सरगोदा और हाफिजाबाद में भी हद निगाह कम। शरकपुर के नज़दीक धुंध के बायस 12 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 85 अफराद इंतकाल कर गए। 2152 नए केसेस रिपोर्ट। 24 दिसंबर को मजमूई तौर पर 39,435 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रही। बरतानिया से वापस आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। करंतना कर दिया गया। ये वायरस नई किस्म वाला कोरोना वायरस हो सकता है। तस्दीक के लिए नमूने इस्लामाबाद भेजे जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासिर एक शख्स पेशावर और दूसरा एबटाबाद का है। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 149 अफराद वापस आए। बरतानिया से वापस आने वाले इन अफराद की तलाश के लिए मुतालिका जिला इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुर्दा करार दे दिया। कहा कि ये इत्तेहाद अपनी मौत आप मर गया, इख्तलाफात का शिकार हो गया। इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज नैब को धमकियां दे रहे हैं। अपोजिशन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान पैसों और जायदादों का हिसाब दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन को बेनकाब करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो जानते हैं कि उनके लोगों के इर्द गिर्द काफ़ी कुव्वतें काम कर रही हैं। जाली केस बनाए जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जानते हैं कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मजबूर ना करें कि एक एक करके सबको कौम के सामने बेनकाब कर दें कि उनका मकसद क्या है। अवामी नुमाइंदों को इस तरह ब्लैकमेल करने का सिलसिला नहीं चल सकता। नून लीग के अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफे मुआमा बन गए। इस्तीफे किस को भेजे? पार्टी क़यादत को या कौमी असम्बली के स्पीकर सेक्रेटेरिएट को? स्पीकर सेक्रेटेरिएट का कहना है दोनों अरकान ने 14 दिसंबर 2020 को अपने इस्तीफे अपने सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। इस्तीफों पर दस्तखत कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में उनके दस्तखत के मुताबिक हैं। 7 दिन के अंदर तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे स्पीकर सेक्रेटेरिएट को बराह रास्त भिजवाने की तरदीद कर दी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस्तीफे बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को देने और तस्दीक के लिए बुलाने की खबर हकाइक के बरक्स है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों और मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों पर तबादला ख्याल। पूरी कौम की हिमायत से मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक हुए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हमारी हुकूमत के साथ बात होती रहती है। परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और अली मोहम्मद खान जैसे लोग मुतवाज़न बात करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि मामलात सुलझें, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान, मुराद सईद और फैसल वावडा की सुनते हैं। मुतवाज़न बात करने वाले रहनुमा अक्सर कहते हैं कि हम तो वज़ीर आज़म को बहुत समझाते हैं मगर उन पर कोई असर नहीं होता।
तहरीक इंसाफ हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने वफाकी काबीना से निकलने और सड़कों पर आने की धमकी दे दी है। MQM पाकिस्तान 2017 की मरदमशुमारी की मंजूरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज़ हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारी कोई बात नहीं मानी, हुकूमत और काबीना में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा। अब सड़कों पर निकल कर और मामला आवाम के सामने रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज गुजरांवाला में जलसे से खिताब करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज आज होगा। जमात इस्लामी भी लॉन्ग मार्च या धरने की तरफ जा सकती है। वफाकी काबीना ने शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त पर उन्हें एक बार 15 दिन के लिए अमरीका जाने की इजाज़त दी गई है। शाहिद खाकान का कहना है कि उनकी हमशीरा और बहनोई अलील हैं, अयादत के लिए जाना है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है अगले हफ्ते IG सिंध के अगवा की रिपोर्ट की सिफारिशात से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा कि किस तरह से वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने इस पूरे मामले में मुदाखलत की और किस तरह से मकासद को हासिल करने के लिए डराया और धमकाया गया। इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। न्यू कराची आइस फैक्ट्री धमाका फैक्ट्री के दफ्तरी हिस्से में हुआ। वहां ना कोई बॉयलर था, ना कोई और मशीनरी। फैक्ट्री मालिक का इंकशाफ, कहा कि कुछ अरसे पहले कारोबारी मामलात पर संगीन नताइज की धमकियां मिली थीं। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन चाहते हैं कि धमाके की भरपूर तहकीकात की जाएं। तहकीकात मुकम्मल होने से पहले दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना नाइंसाफ़ी है। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 5.5 रुपये महंगा हो गया। अंडे 6 रुपये दर्जन ऊपर चले गए। कोयटा में 230 रुपये दर्जन तक पहुंच गए। टमाटर तकरीबन 8.5 रुपये फ़ी किलो महंगे हो गए। आलू 6 रुपये 71 पैसे, प्याज तकरीबन 4 रुपये और मुर्गी के गोश्त की कीमत 15 रुपये फ़ी किलो कम हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल एजाज अहमद शाह का कहना है कि SHO सही हो तो इलाके में मुनशियात फ़रोख्त नहीं हो सकती। कहा मुनशियात केस में SHO का नाम भी मुकदमे में दर्ज कराने के लिए कानून में तरमीम होनी चाहिए। इस सिलसिले में 30 दिसंबर को वज़ीर आज़म से मिलेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत। कराची के होटल में क्रिसमस ट्री सजा दिया गया। बर्फ से ढके मकान और दरख्त। मुंह मीठा करने के लिए खुसूसी क्रिसमस केक तैयार। सांता क्लॉज ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा कि क्रिसमस के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल रखें और महफूज रहें। और वेटिकन सिटी में क्रिसमस की वर्चुअल तकरीब का इनेकाद। पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। कोरोना की वजह से शुरका की इंतहाई महदूद तादाद में शिरकत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल लहम में भी तकरीबात। बैतुल लहम का पुरहुजूम रहने वाला मैंगर स्क्वायर कोरोना वबा की वजह से तकरीबन खाली रहा।